जय श्रीमन्नारायण। मैं मैथिली झा कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोग इस कथा को अवश्य श्रवण करें। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आइए कथा को श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं संक्षेप में कार्तिक के व्रतों के उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय व विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंच पल्लव और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करे। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करे। पूजन व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहे और सावधानी से उपवास करे। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करे और विविध भोग अर्पण करे। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। ऐसे इस बैकुंठ चतुर्दशी को उपवास करे, वह बैकुंठ धाम पावे। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्रों गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है और उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों के मन को आनंद देता है, वृथा प्रलाप नहीं करता है, उसका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। तदनंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दे। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतोदेवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करे। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करे और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्रभूषणों से सुसज्जित कर व्रत समापन करावे। प्रार्थना मंत्र, आपकी प्रसन्नता से भगवान भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान स्थिर होए और मेरे मनोरथ सफल होए और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन व्रत करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु आचार्य को निवेदन करे। ऐसी सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का
करोड़ों गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान को समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाला धन्य है, वही सदा पूज्य है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णवों के आगे कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। जय श्रीमन्नारायण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।